उदयपुर की सियासत में इन दिनों एक ऐसा तूफान उठा है जिसने सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि जयपुर की गलियों तक हलचल मचा दी है। मामला बेहद संगीन है। दुष्कर्म का आरोप, एआई जनरेटेड अश्लील वीडियो, आधी रात की पुलिस कार्रवाई, दरवाजे तोड़ती टीम, रोता हुआ 4 साल का बच्चा और अब इस पूरे घटनाक्रम को कांग्रेस ने नाम दे दिया है उदयपुर एप्स्टीन फाइल। ये सिर्फ एक एफआईआर नहीं है, यह आरोपों, राजनीतिक दबाव, पुलिस की कार्यशैली और सत्ता विपक्ष की सीधी टक्कर की कहानी बन चुकी है। एक घटनाक्रम की शुरुआत हुई 11 तारीख की रात। एक भाजपा नेत्री भोपालपुरा थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज कराती है। एफआईआर में आरोप है कि एक कथित वकील विशाल गुर्जर ने नशीला पदार्थ देकर दुष्कर्म की कोशिश की। साथ ही अश्लील और एआई जनरेटेड वीडियो का जिक्र भी सामने आता है। रात करीब 11 बजे एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कांग्रेस का आरोप है कि रात 2 बजे पुलिस टीम सीधे आरोपी के घर पहुंचती है। सवाल उठता है, क्या इतनी त्वरित कार्रवाई उदयपुर में पहले कभी देखी गई? कांग्रेस जिला अध्यक्ष फतेह सिंह राठौर का कहना है कि पुलिस सिर्फ गई ही नहीं बल्कि आरोपी के घर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश भी की गई। जब नीचे से दरवाजा नहीं खुला तो टीम ऊपर की मंजिल से पड़ोसी की छत के रास्ते अंदर दाखिल हुई। सीसीटीवी कैमरे हटाए और डीवीआर और पेन ड्राइव भी जब्त कर ली गई। राठौर का आरोप है कि यह सब भाजपा के दबाव में हुआ है। आरोपी के परिवार का पक्ष और भी चौंकाने वाला है। परिवार की महिला सदस्य का कहना है कि रात के अंधेरे में 25 से 30 लोग सिविल ड्रेस में घर में घुसते हैं, दरवाजे तोड़ते हैं। 4 साल का बच्चा रोता रहा। बीमार मां जो हार्ट पेशेंट है सदमे में आ गई। परिवार का आरोप है कि महिला पुलिसकर्मी शुरू में साथ नहीं थी। घर के अंदर 7 से 8 पुरुष पुलिसकर्मी चले गए। बाद में लेडी कांस्टेबल भी बुलाई गई। परिवार का दर्द साफ झलकता है। हम वहां नहीं थे। पड़ोसियों ने बताया कि कैसे छत से कूद कर आए, दरवाजे तोड़े और भाई को खींच कर ले गए। ये सिर्फ गिरफ्तारी नहीं बल्कि एक भयावह छापे की तस्वीर पेश करता है। अब इस पूरे मामले को कांग्रेस ने एक बड़ा राजनीतिक रंग दे दिया है। जिला कलेक्टर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया और सबसे बड़ा बयान उदयपुर एप्स्टीन फाइल। कांग्रेस का दावा है कि जब्त की गई पेन ड्राइव और सीडी में कई बड़े नेताओं की हकीकत छिपी है। उनका आरोप है कि अगर ये सब कुछ झूठ है तो प्रशासन खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और जनता के सामने सच्चाई रखे। कांग्रेस ने यह भी मांग उठाई कि जांच स्थानीय पुलिस नहीं बल्कि एसओजी, सीआईडी या सीबीआई को सौंपी जाए। उनका तर्क है कि निष्पक्ष जांच तभी संभव है जब राजनीतिक दबाव से मुक्त एजेंसी जांच करे। इस पूरे मामले में जब एसपी योगेश गोयल से सवाल पूछा गया तो उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और यही चुप्पी अब और ज्यादा सवाल खड़े कर रही है। क्या पुलिस ने नियमों के तहत कार्रवाई की? क्या आधी रात में इस तरह दरवाजा तोड़ना जरूरी था? क्या महिला पुलिस की मौजूदगी अनिवार्य नहीं मानी जाती? क्या राजनीतिक दबाव में ये सारा काम हुआ? इन सवालों का जवाब फिलहाल तो हवा में है। भाजपा नेत्री का आरोप गंभीर है, नशीला पदार्थ देकर दुष्कर्म की कोशिश। अगर ये सच है तो कार्रवाई कठोर होनी चाहिए। कांग्रेस भी कहती है कि दोषी चाहे कोई भी हो, सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन कांग्रेस का पलटवार और भी तेज है। उनका कहना है कि पुलिस की कार्रवाई असामान्य रूप से तेज थी। क्या किसी और भाजपा नेता के खिलाफ दर्ज मुकदमे में इतनी फुर्ती दिखाई गई? क्या हिरणमंगरी थाने में दर्ज अन्य मामलों में भी ऐसी ही तत्परता रही? ये सवाल सीधे सत्ता की निष्पक्षता पर वार करते हैं। इस केस का एक और बड़ा पहलू है एआई जनरेटेड अश्लील वीडियो। अगर वाकई ऐसी सामग्री मौजूद है तो यह सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं बल्कि डिजिटल अपराध और राजनीतिक ब्लैकमेलिंग का मामला भी बन सकता है। आज के दौर में एआई तकनीक का दुरुपयोग एक फर्जी वीडियो तैयार करना आसान होता जा रहा है। ऐसे में जांच एजेंसियों के लिए ये चुनौतीपूर्ण है कि वे असली और नकली में फर्क कैसे करें। अगर पेनड्राइव में सचमुच बड़े नेताओं के वीडियो हैं तो यह मामला राजस्थान की राजनीति में भूचाल ला सकता है। और अगर ये सब कुछ मनगढ़ंत निकला तो आरोप लगाने वालों की साख पर सवाल खड़े होंगे। उदयपुर ही नहीं, पूरे राजस्थान में यह मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है। चाय की थड़ियों से लेकर राजनीतिक दफ्तरों तक एक ही सवाल गूंज रहा है कि आखिर सच क्या है। कांग्रेस इसे सत्ता का दुरुपयोग बता रही है, भाजपा इसे कानून की कार्रवाई कह रही है। लेकिन आम जनता के लिए सबसे अहम सवाल है कि क्या जांच निष्पक्ष होगी? इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ी जरूरत है पारदर्शिता की। अगर आरोप सही है तो दोषियों को सजा मिले। अगर पुलिस की कार्रवाई में खामियां हैं तो उनकी भी जांच हो। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से परे यह मामला कानून और न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता की परीक्षा बन गया है। कांग्रेस की मांग है कि जांच एसओजी और सीबीआई को दी जाए। भाजपा सरकार पर भरोसा जताने वालों का कहना है कि राज्य पुलिस सक्षम है, लेकिन जब तक सच्चाई सामने नहीं आती तब तक ये उदयपुर एप्स्टीन फाइल शब्द यूं ही हवा में तैरता रहेगा और सियासी तापमान बढ़ाता रहेगा। क्या ये एक गंभीर आपराधिक मामला है जिसे राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, या फिर राजनीति की आड़ में कोई बड़ा सच दबाया जा रहा है? क्या आधी रात की कार्रवाई कानून सम्मत थी? क्या एआई वीडियो की कहानी सच है या सियासी हथकंडा? उदयपुर की इस कहानी में अभी कई पन्ने खुलने बाकी हैं, लेकिन इतना तय है
यह मामला सिर्फ एक एफआईआर नहीं बल्कि राजस्थान की राजनीति में एक बड़े टकराव की प्रस्तावना बन चुका है। अब नजरें जांच पर हैं, क्योंकि सच चाहे जो भी हो उसे सामने आना ही होगा। भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्री के द्वारा भोपालपुरा थाना में 11 तारीख को रात को 11:09 पर एफआईआर दर्ज होती है। उसमें तथाकथित वकील के ऊपर बताया गया है कि उसने नशीला पदार्थ पिलाकर मेरे साथ दुष्कर्म की कोशिश की है या जो भी किया है, उसको लेकर हम भी चाहते हैं कि ऐसे दोषियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करे, सख्त से सख्त सजा दे। लेकिन रात को 11 बजे मुकदमा दर्ज होता है और दूसरे दिन समय होने के बाद 2 बजे के करीब रात को पुलिस प्रशासन अधिकारियों और सादी वर्दी में पुलिस के कर्मचारी और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी उसमें साथ थे, वो सब गए हैं। उसके मकान का दरवाज़ा बजाया, तोड़ने की कोशिश करी, वो नहीं तोड़ा तो ऊपरी मंजिल पर जाकर आसपास के पड़ोसी के ऊपर से जाके वो मंजिल का दरवाज़ा तोड़ा गया। उसके घर के नीचे उतरे और उसकी माताजी को, उसकी पत्नी के साथ भी उन्होंने धक्का मुक्की करी। एक 4 साल का बच्चा था, वो भी रोते रोते हुए बता रहा था। तो ऐसा क्या जरूरत पड़ी? ऐसा मामला उदयपुर में भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा और भी चल रही है। क्या अभी तक पुलिस प्रशासन उसके घर पर गया है कि उसके ऊपर भी हिरणमंगरी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है? तो मैं पूछना चाहता हूं, बड़े बड़े जो अधिकारी बैठे रहते हैं ऊपर ऑफिसों में, पुलिस प्रशासन ने अभी वहां पर क्या कार्रवाई करी है? और इस कार्रवाई को लेकर उदयपुर नहीं पूरे राजस्थान में जनता में चर्चा है, कांग्रेस में चर्चा, और खासकर भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार में उदयपुर की फाइल को लेकर चर्चा है। तो हम चाहते हैं कि वो जो फाइल में जो लिप्त है उनमें जो भी दोषी है, ऐसा क्या पुलिस प्रशासन किसके दबाव में काम कर रहा है कि रात को कार्रवाई? हमने देखा नहीं है कि रात को इतनी त्वरित कार्रवाई में पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो पुलिस प्रशासन जिस तरह से गया है और वहाँ पर डीवीआर ले गए, पेन ड्राइव ले गए, उसके ऑफिस से ले गए, तो ये जो भी है, अगर ये झूठी चीज़ है तो भी जनता के सामने प्रशासन प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, प्रशासन उदयपुर शहर की जनता को बताए जो इतने दिनों से बैठे हैं कि उदयपुर शहर में कुछ होने वाला है। और हम भी चाहता है कि जो भी दोषी है, चाहे नेता है चाहे कार्यकर्ता है, जो भी दोषी लिप्त है उसको गिरफ्तार किया जाए और जांच बिल्कुल निष्पक्ष हाथों में यहाँ की पुलिस नहीं करेगी। हम मांग करते हैं कि ये जांच एसओजी या सीबीआई सीआईडी करे तो हमें भरोसा है राजस्थान की सरकार के ऊपर, बाकी सरकार के ऊपर भरोसा नहीं। और मैं यही चाहूँगी कि जो मेरी मम्मी और मेरे भाई वगैरह के साथ वो बस उसका सही फैसला किया जाए। और मतलब मैं देख नहीं सक रही मेरी मम्मी की हालत, मम्मी बहुत बीमार हो रही है, वो हार्ट पेशेंट भी है। और मैं यही हाथ जोड़ के विनती करूँगी कि सब सही करे। हम वहाँ नहीं थे और हमने सब देखा, फिर मम्मी ने और सब ने बताया, पड़ोसियों वालों ने बताया कि ऐसे ऐसे तुम्हारे घर के ऊपर से आए, ये किया, बहुत जने आए और मतलब दरवाजे तोड़े, भाई को ले गए खींच के और भाभी के कमरे के दरवाजे तोड़े, उसके अंदर 7-8 जने आदमी गए। फिर मतलब कुछ कहने के उसमें नहीं। आपकी माता जी की, आपकी भाभी के साथ मारपीट भी की क्या उन लोगों? मारपीट तो मतलब अंदर भाभी अकेली थी और लेडीज पुलिस नहीं लेके गए थे। फिर भाभी ने कहा कि नहीं, मैं 7-8 जने और मैं अकेली कैसे रहूंगी। फिर उन्होंने कोई लेडी कांस्टेबल बुलाई, फिर उस समय वो मतलब जो भी करना होगा वो किया। या सिविल में थे? सब सिविल में थे, सब सिविल में ही थे। सब बता रहे, आसपास वाले मोहल्ले वाले बता रहे कि सब सिविल में ही थे और 25-30 जने थे। नीचे से दरवाजा नहीं खोला, ऊपर से तोड़ के फिर आए। और पहले मेरे छोटे भाई के लिए बोल रहे थे कि भाई मनीषा, फिर बड़े भाई के लिए बोले कि उसके लिए ही हूँ, कि कुछ पता नहीं।